जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। आज 30 नवंबर 2022 को आपके समक्ष हाजिर हूँ उस समाचारों के साथ में। समाचार लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विद्युत कर्मचारी गण अपनी हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। दूसरी तरफ वित्त विहीन शिक्षक सभाएं, उनसे संबंधित विद्यालय, टीचर, उनका कहना है कि सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिसके तहत मान्यता लेना बड़ा पेचीदा हो जाएगा, बड़ा महंगा हो जाएगा। 11 लाख रुपए उसके कोई फीस रखी जा रही है। उन लोगों ने कल इको गार्डन लखनऊ में बड़ा धरना प्रदर्शन किया और वो चाहते हैं कि वर्तमान जो कानून है वही बरकरार रखे जाएं, नए कानून, पेचीदे कानून न लाए जाएं। वित्त विहीन शिक्षक समितियां और विद्यालय ऐसा चाहते हैं। तीसरा समाचार लखनऊ से ही है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार एक सर्वे करा रही थी मदरसों के लिए, तो मदरसों के सर्वे में आया कि उत्तर प्रदेश में 111 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिसमें कि इन पंजीकरण नहीं है। बिना पंजीकरण के 111 मदरसे लखनऊ में चल रहे हैं। एक और लखनऊ का ही समाचार है, बल्कि वो लखनऊ की मंडलायुक्त हैं मैडम रोशन जैकब जी। उन्होंने एक बात कही है कि सड़क दुर्घटनाएं रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सी मौतें होती हैं, बड़े पैमाने पर होती हैं, और अगर सरकार चाह ले, समाज चाह ले, तो उन मौतों को रोका जा सकता है। जैसे ओवरलोडिंग होती है, ओवर स्पीड होती है, अवैध कट होता है, नशे में ड्राइविंग होती है। ये तमाम कारण हैं जिनको बचा लिया जाए तो सड़क दुर्घटनाएं स्वाभाविक रूप से रुकेंगी। फिरोजाबाद से खबर है जिसमें तहसील जसराना का कस्बा पाढ़म है, उसमें आग लग गई एक फर्नीचर की शोरूम में। तो उसमें जो परिवार रह रहा था उसकी एक 6 माह की बच्ची से 6 लोग उसमें मारे गए। इसी तरीके से पीलीभीत में है। पीलीभीत में ऐसा प्राथमिक स्तर पे लग रहा है कि उसमें 3 लोग मारे गए हैं। तो 2 बच्चों ने ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या कर लिया है, फिर उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया है, उसकी पत्नी पहले एक्सपायर हो चुकी थी। तो इस प्रकार से है, उसकी जांच चल रही है। एक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित निर्णय है, उसमें कोविड को लेकर के है कि वो कोविड का पक्ष में, बल्कि अभी भारत सरकार ने अपना वहाँ पर पक्ष रखा है कि जो कोविड काल में जो कोविड की दवा लेने से डेथ हुई, खासतौर से वो 2 किशोरियों का प्रकरण आ रहा है जिस पर एक सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हम अपना पक्ष रखते हुए कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई कोरोना को ये कोविड की दवा लेने से, टीका लेने से अगर एक्सपायर हो जाए कुछ, तो उसमें कि भाई वो लीगल तौर से क्या उसकी देखा जा रहा है, कैसे मुआवजा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इस प्रकार से चल रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सारा सब कुछ खुला रहता है और उसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं है। कोविड के अगर कोविड की कोई खुराक लेने से कोई डेथ हो जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। दूसरा निर्णय यह है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने एक बात उठाई, और हम लोग तो शुरू से देखते भी आए हैं गांव में और वो बात उठाते भी आए हैं कि जेलों में बहुत से ऐसे कैदी बंद होते हैं जिनका बेल हो जाता है लेकिन कोई जमानत लेने वाला नहीं होता है। फिर ऐसी स्थिति हो गई कि बेल का जो पैसा है, जमानत का पैसा है, वो नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो न्यायालय से जमानत मिल जाने के बावजूद भी वो प्रक्रिया पूरी न करने के कारण पुनः जेल में जो है रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। तो उनके लिए उन्होंने बात उठाई है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो है सब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये बात कही है कि उसमें एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी के लिए कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, वहाँ के
पूरी तरीके से जो जस्टिस इसके कौल हैं, वह जस्टिस अभय एसओ ने जेल विजिटर अधिकारियों को से कहा है कि राज्य सरकारों को दस्तावेज सौंपे जाए, और ये राज्य सरकारें दस्तावेज राष्ट्रीय सेवा कानूनी प्राधिकरण को अपने दस्तावेज सौंप देंगी, जिससे कि आगे की प्रक्रिया उस पर की जाएगी, विचार किया जाएगा कैसे क्या हो सकता है। एक और निर्णय है, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित है। उस पे हड़ताल से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके बारे में आया है कि हड़ताल जब वकील कर देते हैं तो केस लगा होता है, तो केस उससे प्रभावित होता है। एक इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का हरीश उत्पल केस भी है कि जिससे कि वकीलों के हड़ताल से निर्णय प्रभावित न होने पाए। उसमें जस्टिस अजय भनोट ने कहा है कि कोर्ट की कार्यवाही में अवरोध नहीं पैदा कर सकते हैं हड़ताली वकील, और हड़ताल न केवल न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है बल्कि त्वरित विचारण के कैदियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है, ऐसा जस्टिस अजय भनोट ने कहा है। और उन्होंने ये भी जारी किया है कि 20 दिसंबर को 2022 को जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं वह हाजिर हों और हाजिर होकर के बताएं कि कैसे वकीलों के हड़ताल को रोकेंगे, कैसे उस पर नियंत्रण करेंगे। तो इस प्रकार से है। एक विशेष खबर ये है कि 24 जनवरी 2023 को अंबेडकर नगर में संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के संरक्षक विजय श्रीवास्तव जी की ओर से, जो सोशलिस्ट थिंकर हैं, एडवोकेट हैं, वो माननीय विजय श्रीवास्तव जी की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। उस सम्मान समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी होंगे, लोकतंत्र सेनानी भी होंगे, और जिनकी विचारधारा सांझी विरासत को लेकर के चलने की है, जो वास्तव में सोशलिस्ट हैं। और ये है कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर नगर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें आप सब आमंत्रित भी हैं। तो इस प्रकार से आज का समाचार इतना ही। और देखा जाता है कि जो इस समय सीबीआई को लेकर के चल रहा है, उस पर एक सीबीआई को देखना है कि बहुत से केस आते हैं, और वो खास तौर से सीबीआई का केस इसलिए चर्चा में आ गया कि जो अभी मैनपुर की चुनाव का तो चल ही रहा है, शिवपाल के ऊपर एक स्थिति आ गई है कि ये गोमती रिवर फ्रंट घोटाला को लेकर के, तो फिर जो है उसमें सीबीआई का प्रकरण आ गया है। तमाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। सीबीआई ने रिपोर्ट मांगी है, और सरकार से रिपोर्ट कुछ विभागों से मांगी जा रही है। कुछ विभागों ने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमने सीबीआई को सौंप दिए हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी के, बिहार के, एमपी के तमाम ऐसे केस हैं सीबीआई के जो 10 साल 20 साल हो गए और उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो ये देखना है कि कैसे सीबीआई रक्षा कर पाती है। एक बिहार का जो है, मुझे याद है ब्रह्मोसर मुखिया का केस, तो लंबा समय हो गया उसमें, और वो पता उनकी हत्या कर दी गई थी, उसकी जांच बैठी। और इसी तरीके से शिल्पी गौतम, कई ऐसे केस हैं जहां पर कि वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे उसका जो जनता जानना चाह रही है, अधिकारी जानना चाह रहे हैं, समाज जानना चाह रहे हैं कि आखिर घटना कैसे हुई, क्यों हुई, उस पर कोई विषय निकल के ही नहीं आया। तो इस प्रकार से है। तो ठीक है साथियों, आगे के लिए देखा जाता है कैसे हम लोग जो है देश और समाज को एक अच्छी दिशा दे पाते हैं, कैसे हम लोग जो है भ्रष्टाचार को रोक पाते हैं। भयभूत भ्रष्टाचार को रोकना आज की बड़ी जरूरत बन गई है। संपूर्ण क्रांति जन जागरण मंच चल रहा है, इससे एक आशा की किरण दिख रही है कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक विचार था, एक आंदोलन था, उस आंदोलन और विचार से कितना हम लोग आगे जा सकते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विचार था देश के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे चल के हम कितना आगे चल सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के देश और समाज को बचाना ही हम लोगों की प्राथमिकता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज के समीक्षा जो है रोकता हूँ और आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। फिर भेंट होती है।
जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।